नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देश में प्राचीन काल से सुना होगा और आज भी आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जनसेवा के नाम पर कितने ही पाखंडी बाबा, साधु, संत इस देश में धंधा करने में व्यस्त हैं, लोगों को मूर्ख बनाने में व्यस्त हैं, धर्म के नाम पर ढोंग फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं और अधर्म का धंधा कर रहे हैं। दोस्तों, ये हम और आप सब देख रहे हैं। हम तमाम बाबाओं के नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह का ये चलता रहा है और ये सब उच्च वर्णों में ज़्यादातर पैदा होते रहे हैं, तो उनको जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके लोग वर्णित करते रहे हैं, उनका महिमा मंडन करते रहे हैं और उन्होंने खुद भी जो है अपना लिख लिख करके साहित्य जो है अपना महिमा मंडन किया है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने कोई ऐसा साधु या संत या बाबा आज तक नहीं सुना होगा जो दलित जाति में पैदा होकर और धर्म और पाखंड और अधर्म और सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों उनके खिलाफ लड़ता रहा हो और 29 साल की अवस्था में अपना घर परिवार त्याग करके वो साधु हो गया। और कैसे हो गया, संत हो गया कि एक हाथ में खपरा लिया उसने घर से, जो मिट्टी का घड़ा जैसा होता है, मटका कहते हैं, छोटा मटका जो है, उसको लेकर के निकला घर से और उसी में खाया पिया और एक हाथ में झाड़ू ली और जो वस्त्र घर से पहन के निकला वही ज़िंदगी भर रहे और उसी पर चिंदियाँ लगा ली, सिलाई की दुकानों से लेकर के कपड़े चिंदियाँ लगा लगा के सिल ली और उन्हीं को रंग बिरंगे कपड़ों में जो है पहन करके घूमा फिरा। और पहले उसको लोग पागल समझते रहे, जहाँ देखा गंदगी का ढेर वहाँ सफाई करना शुरू कर दिया और फिर जो है तमाम अशिक्षा, तमाम अंधकार कुरीतियाँ दलित समाज के अंदर देखी, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और साधारण रूप से ही लोगों को उपदेश देते देते वो मंडली बना ली और तमाम उनके लोग धीरे धीरे अनुयायी होते चले गए और आजीवन वो इन्हीं चिथड़ों में रहे। अपने लिए न कहीं मंदिर बनवाया, न कोई मंदिरों का विरोध करते थे, अपने लिए न कोई आश्रम बनवाया। उन्होंने लाखों लाखों लोगों के लिए धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, छात्रावास बनवाए, कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ आश्रम बनवाए और उनके लिए सदाव्रत गृह खुलवाए, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आज भी चल रहे हैं। और लाखों लाखों लोग जो है बम्बई जैसी धर्मशाला, जे हॉस्पिटल धर्मशाला, नागपुर में धर्मशाला, इतनी भव्य धर्मशालाएं 2-2 3-3 मंजिल की, कि उनको देख कर के बड़ा आश्चर्य होता है कि एक फ़कीर ने जो है इस तरह से जो जनसेवा करता रहा और ख़ुद के लिए और जीवन भर रोटी जो है केवल मांग करके और उसका कोई काम कर देना और इन मंदिरों के निर्माण में, धर्मशालाओं के निर्माण में उन्होंने स्वयं भी मेहनत कर किया मज़दूरों के साथ में। तो दोस्तों, ऐसा त्यागी संत आपने कभी नहीं सुना होगा। आज मैं ऐसे ही त्यागी संत का, और सौभाग्यवश आज उनकी जयंती भी है और मुझे उनका जो है विपुल साहित्य मिला पढ़ने को। महाराष्ट्र के आपने बाला साहब ठाकरे जी का नाम सुना होगा। प्रबोधनकर ठाकरे जी उनके पिताजी थे। तो उन्होंने, पिताजी जो है उनके बड़े फ़ैन थे, प्रशंसक थे, भक्त थे। उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है मराठी में और उनकी विपुल पुस्तकें मिलती हैं मराठी के अंदर। और अमरावती जो ज़िला है, अमरावती का नाम अमरावती नगर और अमरावती यूनिवर्सिटी भी है। और तुकडोजी महाराज, नागपुर में तुकडोजी महाराज भी वो शूद्र समाज से ही थे, पिछड़े समाज से थे, तो उनकी भी धर्मशाला है। वो बाबा साहब के जो गाडगे बाबा थे, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, वो गाडगे बाबा हैं। और गाडगे महाराज का जो है उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है, तो मुझे पढ़ने को मिला। ये गाडगे बाबा हैं और उनका मिशन, गाडगे बाबा और उनका मिशन, ये सतनाम सिंह जी की पुस्तक है। और इसके अलावा ये डॉक्टर माता प्रसाद जी हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत, ऐसे ही महान पुरुषों की जो शूद्र समाज में पैदा हुए उनकी जीवनियाँ हैं। तो दोस्तों, इनको भी मैंने पढ़ा और वो भी पढ़ा, तो मुझे बड़ा इनसे मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जानें ऐसे महान संत के बारे में। तो आज गाडगे महाराज जी की जयंती भी है और बाबा साहब अम्बेडकर जी भी उनको अपना प्रेरणा गुरु समझते थे और उनसे बार बार कई बार मिले थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तमाम उपराष्ट्रपति उस समय के, बी डी जत्ती वगैरह सब जो है उनसे मिलते थे दोस्तों।
तो एक गरीब घर में, एक दलित समाज में, और विशेषकर से जो वहाँ का धोबी समाज है, वो दलित समाज है, बहुत पिछड़ा हुआ समाज है आज भी, तो उसमें पैदा हुए थे। तो दोस्तों, मैं इस पुस्तक से आपके समक्ष कुछ खास प्रसंग आज मैं रखना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी जान सकें कि दलित समाज में ऐसे महान संत पैदा हो गए, लेकिन उनके नाम को इतिहास ने कभी दर्ज नहीं किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जो जातवादी व्यवस्था है वो ये नहीं चाहती कि कभी दलित समाज के लोगों का, जो दलित समाज के योगदान करते रहे, दलित समाज के अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम में, उनके नाम को भी कहीं नहीं लिखा गया, इतिहास में दबा दिया गया, तो कभी उनको भी हम लाएंगे दोस्तों। आज के लिए हम देखते हैं इस किताब से, ये प्रकाशिकी के बारे में कहते हैं कि जब स्वच्छता अभियान उन्होंने ही चलाया था, गांधी जी को श्रेय दिया जाता है। तो जब स्वच्छता अभियान की, अंधविश्वास निर्मूलन की, शिक्षा के प्रसार की, जीव दया की, त्याग की तथा निस्वार्थ सेवा की बातें चलेंगी, तब गाडगे बाबा बहुत आदर व सम्मान के साथ साथ इन पंक्तियों सहित याद आएंगे कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। गाडगे बाबा सचमुच वक्त के सांचों को बदल कर जाने वाले महापुरुष थे। वे अपने युग की रूढ़ियों से लड़े और एक नए युग के सूत्रपात में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ये कहना है सम्यक प्रकाशन है, प्रकाशक हैं ये सम्यक प्रकाशन, इनके स्वामी हैं ये शांति स्वरूप बौद्ध जी, उन्होंने ये कहा है गाडगे बाबा के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये गाडगे बाबा हैं, गाडगे बाबा की प्रतिमा है ये इस तरह की, और महाराष्ट्र के लोग जो हैं हमारे भाई, वो सब जानते हैं गाडगे महाराज के बारे में। तो दोस्तों आइए, मेरी भी जिज्ञासा थी कि मैंने पढ़ा तो आपको भी बता दूं। ये देखिए, गाडगे बाबा इस तरह से ये खप्पर रखते थे, हाथ में लेके बैठे हुए हैं, और ये बिल्कुल भिखारी के वेश में रहते थे, भिक्षु के रूप में। ये देखिए कुछ उनकी तस्वीरें हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये बाबा साहब अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर और गाडगे बाबा खड़े हुए हैं। ये दुर्लभ चित्र हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये बाबा साहब के साथ खड़े हुए स्वच्छता अभियान के जनक, कुष्ठ रोगियों के साथ हैं ये दोस्तों। ये संकीर्तन करते हुए, उपदेश देते हुए बम्बई में, महाराष्ट्र में घूम कर सब जगह। अब दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ कुछ खास प्रसंग। गाडगे बाबा के समय में भारत की शिल्पकार जातियाँ कठोर परिश्रम के बावजूद अमानवीय अत्याचार सह रही थीं। मानवता से ही खारिज इन जातियों की स्थिति कुत्ते बिल्लियों से भी गई बीती थी। इनके साथ अमानवीयता से इसलिए पेश आया जाता था क्योंकि शिल्पकार जातियाँ पूर्व काल की बौद्ध जातियाँ थीं। सर्वत्र अन्याय का ही बोलबाला था। मराठा राज्य का प्रमुख आधार वतनदारी था। इसका फायदा लेने वालों में ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के अतिरिक्त शूद्रों को अच्छा खाने, अच्छा पहनने, मकान बनाने आदि के अधिकार भी नहीं थे। यहाँ तक कि वे अपने बच्चों के अच्छे नाम भी नहीं रख सकते थे। उनकी परछाई से भी छूत लगती थी। सार्वजनिक स्थानों पर उनका प्रवेश वर्जित था। बेगार प्रथा थी। महाराष्ट्र में ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुले विद्रोह के रूप में ज्योतिबा ने अपना सत्य शोधक समाज आंदोलन शुरू किया था, जिसके फलस्वरूप शूद्रों, अछूतों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले थे। लेकिन जब ज्योतिबा अपने अधूरे मिशन को छोड़कर चले गए, तब गाडगे बाबा की उम्र 14 वर्ष की थी। गाडगे बाबा ने ज्योतिबा की राह का अनुसरण करते हुए उन्हीं के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा आधुनिक भारत में अछूतों एवं नारियों की शिक्षा के प्रारंभ करता थे। गाडगे बाबा ने भी आदिवासियों, अछूतों एवं बालिकाओं के लिए स्कूल, छात्रावास आदि खोले। ज्योतिबा के जन्म से पूर्व का घटनाक्रम बड़ी तेजी से घटित हुआ था। महाराज शिवाजी ने जिस कल्याणकारी मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी, इसी साम्राज्य को महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों ने मराठों को हराकर उसके स्थान पर पेशवाई अथवा ब्राह्मणशाही साम्राज्य की स्थापना की थी।
वहीं अंग्रेजों ने इस पेशवाई के काले साम्राज्य को उखाड़कर ब्रिटिश राज सत्ता खड़ी की, लेकिन फिर भी ब्राह्मणवाद का आतंक जारी था, क्योंकि ब्रिटेन शासन में भी ब्राह्मणों का ही बोल बाला था। फलस्वरूप यथास्थिति बनी हुई थी। ज्योतिबा फुले के बाद गाडगे बाबा ने इसी यथास्थिति को झंझोड़ा और सामाजिक परिवर्तन के लिए मैदान बनाया। यहाँ यह बात गौर करने की है कि अनपढ़ होते हुए भी गाडगे बाबा ने अपने मिशन के काफिले को समकालीन राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़े रखा। उदाहरण के तौर पर उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि अछूतों को पीने के पानी की बड़ी किल्लत थी। सार्वजनिक जलाशयों पर उन्हें कोई पानी नहीं लेने देता था। वे जलाशयों के पास खड़े होकर ऊंची जात वालों से पानी की भीख मांगते थे। कोई तरस खाकर पानी उनके मटकों में डाल देता, नहीं तो घंटों घंटों खड़े रहते। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 में पानी के लिए महाड़ का आंदोलन किया। वैसे तो चापदार तालाब का पानी इतना गंदा था कि उसे मनुष्य तो क्या जानवर भी नहीं पीते थे, लेकिन बाबा साहब का सवाल पानी पीने का नहीं, अछूतों के स्वाभिमान को झंझोड़ने का था। ठीक उसी समय गाडगे बाबा बड़े जोर शोर से कुओं, घाटों और तालाबों का आदि का निर्माण करवा रहे थे, ताकि पानी की एक एक बूंद को तरसते शिल्पकार समाज को कुछ राहत मिले। अब देखें जन्म और जाति। महाराष्ट्र के अकोला जिले के सैण गांव में 23 फरवरी 1876 को आज के ही दिन धोबी जाति के झिंगराजी और सखुबाई के घर एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम उन्होंने रखा डेबू जी। आगे चलकर यही डेबू जी गाडगे बाबा के नाम से विख्यात हुए और आधुनिक भारत के अग्रणी महापुरुषों में शामिल हुए। नागपुर भुसावल मध्य रेलवे लाइन पर स्थित जंक्शन है मूर्तिजापुर। यही वह स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन अचलपुर की ओर चली गई है। इसी पर कोकलडा नाम का एक स्टेशन पड़ता है। इस स्टेशन से मात्र 2 मील की दूरी पर ही उत्तर की तरफ सेण गांव पड़ता है। यह गांव कोकलडा से दरियापुर अजनगाम सूरजी जाने वाली सड़क पर बसा है। यहीं वह सेणपुर है जहां गाडगे बाबा की जन्मभूमि के नाम से विख्यात है तथा बहुजनों का श्रद्धा स्थल बन चुका है। यह गांव पहले खासपुर के नाम से जाना जाता था। शोधार्थियों द्वारा की गई खोजों द्वारा गाडगे बाबा की वंशावली के आधार पर कहा जा सकता है कि उनके पूर्वज धोबी जाति से संबंध रखते थे। वे जाड़ोर कुल नाम लगाते थे। सेण गांव में 1775 ईस्वी में बसने वाला यही उनका गांव था और समाज था। शिक्षा से वंचित करके रखी हुई हिंदू समाज की सभी दलित जातियों में तब अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी, फटेहाली, शराब की लत आमतौर पर विद्यमान थी। गाडगे बाबा जिस धोबी जात में पैदा हुए थे उनकी भी ऐसी ही स्थिति थी, बल्कि तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सबसे बुरी थी, क्योंकि 1920 में डब्ल्यू ब्रिक्स ने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें जिक्र किया है कि वहाँ चमार भी धोबी के हाथ का खाना नहीं खाता था। केवल मात्र इसी तथ्य से तत्कालीन धोबी समाज की दशा का अवलोकन किया जा सकता है। ये देखिए इनके पिताजी थे झिंगराजी, खेती थी और इनके यहाँ बताते हैं कि धोबी का भी काम होता था और खेती भी अच्छी थी, लेकिन इनके पिताजी को शराब की लत थी और शराब की लत के चलते उन्होंने अपनी खेती बेच दी थी और ये छोटी अवस्था के थे तभी उनका 1884 ईस्वी को देहांत हो गया था। और इसके बाद इनकी माँ सखुबाई, डेबू जी इनका बचपन का नाम था, इनको लेकर के अपने गांव द्वापुरे में यानी मायके में आ गई थी। वहीं इनका फिर आगे का बचपन भी था। दोस्तों, तो दापरे में सखुबाई को उनके पिता हरिराम जी तथा भाई चंद्रभान जी ने रहने की व्यवस्था कर दी। उनके पास खेतीबाड़ी अच्छी थी। दलित जातियों को उस दौरान पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ाई तो दूर, साफ सुथरे कपड़े पहनना, बड़ा मकान बनाना तक वर्जित था। डेबू जी के, इनका बचपन का नाम, डेबू जी के बड़े होने पर उन्हें काम मिला पशु चराने का। इसके अतिरिक्त अपने मामा के साथ वे खेती बाड़ी में भी हाथ बटाने लगे। फिर वहाँ गांव के बच्चे जो है जब इनके साथ पशु चराने, मवेशी चराने, गाय चराने जाते थे तो डेबू जी के साथ गांव भर के बच्चे भी अपने अपने मवेशी चराने जाते थे। खेल खेल में उस मित्र मंडली ने एक भजन मंडली बना ली थी। करताल, डफली, टल्ली, एकतारा आदि साज जुटा लिए थे। पशु चरते फिरते और मित्र मंडली भजन गाकर मनोरंजन करती। ये बचपन में जब 10-12 साल के थे। यह भजन उसी
नामदेव जो संत हुए हैं, चोखा मेला संत हुए हैं, आदि संतों की परंपराओं के होते थे। शुरू में तो यह मंडली केवल अपनी मनोरंजन के लिए ही बनी थी, लेकिन जैसे जैसे डेबू जी और उनके साथियों की उम्र बढ़ती गई, इस भजन मंडली का सामाजिक धार्मिक रूप भी निखरता चला गया। इस प्रकार समय बीतता गया। डेबू जी और उनकी मित्र मंडली दूर दूर तक देहातों में भजन कीर्तन आदि के लिए बुलाई जाने लगी। शीघ्र ही डेबू जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जगह जगह सार्वजनिक आयोजनों में डेबू जी की मांग होने लगी। वे भजन मात्र गाने ही आयोजनों में नहीं जाते थे, बल्कि वहाँ अंधविश्वासों, बुरी आदतों के प्रति भी अपने दलित समाज को सचेत करते थे। उन्हें कर्ज न लेने की हिदायतें देते थे, साफ सफाई के महान महत्व को समझाते थे, चरित्र निर्माण पर जोर देते थे, हुक्का बीड़ी पीने वालों को कोसते थे। बचपन से ही उन्हें इन चीज़ों को देखते थे, प्रचुर मात्रा में समाज में प्रचलित थी, तो वो इनका बुराई गा करके, उपदेश दे करके ही करने लगे थे, विरोध करने लगे थे, उनको लोगों को समझाने लगे थे। धीरे धीरे डेबू जी की मेहनत रंग डालने लगी। उनके विचारों का समर्थन करने वाले लोग आगे आने लगे। लोग उनकी बातों पर गंभीरता से मनन करने लगे। वे मेहनती भी बहुत थे। जब वे पशु चराने की बजाय सारा समय खेतों पर काम करके बिताते थे, उनकी मेहनत रंग लाने लगती थी। मामा के खेतों में फसलें लहलाती थीं। सखूबाई के मन में डेबू जी की शादी करने की इच्छा उठती। और अंत में दापुरे गांव के पास कमालपुर नामक गांव के एक गरीब धोबी धनाजी खलारकर ने अपनी बेटी कुंताबाई का रिश्ता डेबू से पक्का कर लिया। चंद्रभान ने दापुरे में सन 1852 में उनकी शादी धूमधाम से की। डेबू जी सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। इस बीच कीर्तन मंडली में जाने का सिलसिला भी जारी रहा। डेबू जी की बुद्धि का विकास भी इस बीच हुआ था। बचपना जाता रहा था तथा गंभीरता आ गई थी। डेबू जी दूर दूर तक जब धार्मिक सामाजिक समारोह में अपनी मंडली सहित जाते तो उन्हें नए नए अनुभव होते। चारों तरफ दलित समुदाय के बीच समस्याएं ही समस्याएं नजर आती। बेगार की समस्या, छुआछूत की समस्या, कर्ज की समस्या, भुखमरी की समस्या, कुपोषण महामारियों की समस्या, चारों तरफ फैली गंदगी की समस्या, नशाखोरी की समस्या, अंधविश्वासों की समस्या। डेबू जी ने सोचा कि यह समाज पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं समस्याओं में धंसता रहता आया है और धंसा रहेगा। इस समाज की तरफ किसी भी संत, किसी भी महापुरुष का ध्यान नहीं जाता। हमें स्वयं ही अपने समाज के लिए कुछ करना होगा। यह दर्द हमारा है तो इसका इलाज भी हमें ही करना होगा। तो इसके यही सोचते सोचते उन्होंने गृह त्याग कर दिया। दोस्तों, किस तरह से डेबू जी ने समाज के लिए सब कुछ अर्पित करने की ठानी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं, सूअर भी पैदा करते हैं, पेट के लिए मेहनत तो गधा भी करता है। यदि जीवन भर में यही सब करता रहा तो फिर आदमी में और जानवर में क्या फ़र्क रहेगा। आखिर किसी को तो घर गृहस्थी छोड़कर आगे आना ही होगा। इतना बड़ा त्याग कौन करेगा? क्या मैं इस त्याग के काबिल हूँ? ऐसे सवाल उनके मन में घुमड़ने लगे। ऐसी कल्पना आते ही उनके सामने अपनी माँ सखूबाई, पत्नी कुंताबाई तथा दो बेटियों अलोकाबाई और कलावती बाई के चेहरे कौंधने लगे। पत्नी भी उस समय गर्भवती थी। वे सोचने लगे, मेरे घर छोड़ने पर इनका क्या होगा। फिर मन में आया कि ये सभी दिन भर मेहनत के बदले पेट तो भर ही लेते हैं, और भरपेट रोटी और तन ढकने भर को कपड़ा तो मिल ही जाता है। मेरे रहते भी ये कहाँ खाली बैठते हैं, मैं कौन सा इन्हें बैठ के खिला रहा हूँ। अतः उसी हाल में उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार फरवरी 1905 को डेबू जी ने एक दिन सदा के लिए, रात में जब सो रही थी माँ, बच्चे और इनकी पत्नी, और उसी समय डेबू जी ने घर त्याग दिया। डेबू जी का यह गृह त्याग जनसेवा के लिए था। मेहनत से भागकर सो रहे थे रात में, और मिट्टी का एक खप्पर टाइप का लिया, उसको गाडगे कहते हैं, और उसी के नाम पर इनका नाम गाडगे बाबा पड़ा बाद में। तो दोस्तों, ये निकल लेते हैं मेहनत से भागकर। समस्याओं से डर कर तो असंख्य लोग घर छोड़ते हैं, लेकिन उनका गृह त्याग मेहनत के लिए था, समस्याओं के लड़ने के लिए था। तथाकथित ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी उन्होंने घर नहीं छोड़ा। भगवान बुद्ध ने भी 2500 साल पहले इसी प्रयोजन के लिए घर त्यागा था कि दुख है, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, निवारण का उपाय भी है। कैसा सुखद संयोग है कि भगवान बुद्ध ने भी 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, और उनके 2500 साल बाद गाडगे बाबा जी ने जब घर छोड़ा तब उनकी आयु भी 29 वर्ष की ही थी। बाबा के हाथ में घर से निकलते वक्त एक लाठी थी तथा एक मिट्टी का बर्तन था।
बाबा ने अपने तन के कपड़े भी उतार फेंके और इधर उधर फटे पुराने चिथड़ों को गांठ गांठ कर एक चीवर बनाया और उसे पहन लिया। जो कपड़े पहने हुए थे वही पहने हुए निकले थे। बाद में जो है कपड़े सिलने वालों की दुकान से चिंदियों को ले लेकर के सिल के और वही कपड़े पहनते थे। उन्होंने नया कपड़ा नहीं धारण किया। पाठकों को यह याद होगा कि भगवान बुद्ध ने भी पहले चीवर के लिए भिक्षुओं को ऐसी ही व्यवस्था दी थी। चीवर को पाली भाषा में पाशुंकुलित फटे पुराने चिथड़ों का वस्त्र भी कहा जाता है। गृह त्याग के बाद परेशानियां भी आईं। घर त्याग के बाद बाबा को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ता ही है दोस्तों, सबको करना पड़ता है। बाबा जब किसी बस्ती के पास से गुजरते तो गांव भर के आवारा कुत्ते उन पर टूट पड़ते। बाबा उनसे बचने की कोशिश करते, वे अक्सर उन्हें लहूलुहान कर देते। ऐसे विचित्र वेश को देखकर कुत्ते तो टूट कर पड़ेंगे ही, कुत्तों के बेतहाशा भौंकने का शोर सुनकर गांव भर के बच्चे भी जुट जाते। वे शोर मचाते, पागल आया पागल आया। बाबा के वेश से लोगों को भी शंका होती। वे चोर लुटेरा होने के भय से उन्हें भगा देते। अब उन्होंने समाज सेवा का आरंभ किया कि दलित समाज के लिए डेबू जी का नाम नया नहीं था। उन्हें एक भजन गायक, एक उपदेश के रूप में लोग पहले से ही जानते थे। नया था तो उनका लिबास। वे चलते चलते एक दलित बस्ती के पास रुक गए। बस्ती वालों ने पहली नज़र में उन्हें कोई भिखारी समझा, लेकिन नज़दीक से देखने पर वे पहचान गए। सभी को उनकी वेशभूषा पर अचरज हुआ। बस्ती के पास ही कूड़े का ढेर था, उससे बदबू उठ रही थी। मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, सूअर लोट लगा रहे थे। उसी गंदे ढेर पर दलित बच्चे भी खेल रहे थे। डेबू जी ने बस्ती वालों को संबोधित किया, भाइयों और बहनों, अपनी रिहाइश की बगल में इस गंदगी को देखो। यह गंदगी कई किस्म की बीमारियों का कारण बनती है। इसी गंदगी की वजह से सवर्ण लोग हमें नीच भी कहते हैं। हमारे लोग ताश खेलते हैं, शराब पीकर पड़े रहते हैं। हमें अपने आसपास खाली समय में स्वच्छता अभियान चलाना होगा। सभी बस्ती वालों को सफाई के फायदे बताते हुए उन्होंने झाड़ू, टोकरियाँ, फावड़े मंगवा लिए और हो गई कार सेवा शुरू। शाम होते होते सारा कूड़ा साफ हो गया। डेबू जी भी बिना रुके परिश्रम करते रहे। सफाई के बाद पूरी बस्ती खिली खिली सी दिखने लगी थी। गंदगी, बदबू तथा मच्छर मक्खियों का कहीं नामो निशान न था। डेबू जी भी वहीं एक पेड़ के नीचे लेट गए। बस्ती वाले उनके लिए रोटी और दूध ले आए। अगली सुबह जब बस्ती वाले फिर डेबू जी के पास आए तो उन्होंने उसी स्थान पर उनसे वृक्षारोपण करवाया, फूल उगने की क्यारियां बनवाईं। डेबू जी ने उन्हें शराब, हुक्का, बीड़ी न पीने, कर्ज न उठाने, अंधविश्वास को न मानने, जीव हिंसा न करने और कड़ी मेहनत से अपना भविष्य संवारने की बातें बताईं। इस प्रकार वे गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जनसेवा का अलख जगाते हुए घूमने लगे। चहुं ओर उनकी चर्चाएं छिड़ने लगीं। लोग उनके सेवा भाव के कायल होने लगे, उनकी शिक्षाओं पर चलने लगे। देखते ही देखते डेबू जी गाडगे बाबा के नाम से विख्यात हो गए और जनसेवा का प्रतीक बन गए। गाडगे बाबा नाम क्यों पड़ा? डेबू जी जब घर से निकले थे तब उनके हाथ में टूटे हुए घड़े का ठीकरा था। यह खप्पर नुमा ठीकरा बाबा सदा अपने पास रखते थे, उसी में पीते थे, उसी में खाते थे, इसी में खाते, इसी में पानी पीते। यह ठीकरा जी भर बन के हाथ में ही रहा। वे वर्षा, धूप, सर्दी से बचने के लिए उसे सिर पर भी रख लेते थे। उनका कर्म क्षेत्र क्योंकि महाराष्ट्र रहा, अतः मराठी भाषा में मटकी घड़े के खप्पर नुमा ठीकरे को गडगा कहते हैं। इसी गडगे से उनका नाम गाडगे बाबा पड़ा। बाबा के हाथ में झाड़ू भी हमेशा रहता था। वे जहाँ भी जाते सबसे पहले सफाई करते। एक गांव में 2 दिन से अधिक न ठहरते। गांव छोड़ने से पहले फिर सफाई करते। लोग खाने को कुछ लाते तो उसे ठीकरे में डलवा लेते। कंधे पर बाबा एक कपड़ा भी रखते थे। आज के बाबाओं से कितने अलग थे दोस्तों। आज आलीशान आश्रम के नाम पर बने हुए महलों में रहते हैं और उनमें 60 व्यंजन रसों का और श्रास भोग सब कुछ करते हैं।
सब भोगों का आनंद ले रहे हैं आज के बाबा। और ऐसे बाबा आपने का शायद ही कभी सुने होंगे, वो भी दलित समाज में। और दलित समाज में होने के कारण ये चर्चित नहीं रहे, इन्हें कोई नहीं जानता दोस्तों। वे फटे पुराने कपड़ों को साफ रखकर जोड़कर अपने शरीर पर लपेट लेते थे। उनकी इन्हीं विलक्षण आदतों के कारण ही अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अन्य नामों से भी जाने लगा। उनके पहनावे की वजह से उन्हें कई नाम से पुकारा जाता था। कहीं उन्हें बट्टी साधु कहते, कहीं चापरे बुबा कहते, कहीं गोधड़े महाराज, कहीं लोट के महाराज, कहीं चिंदे बुबा, तो कहीं गाडगे महाराज। लेकिन सबसे अधिक प्रचलित संबोधन था गाडगे बाबा। महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में उनके कई नाम प्रचलित हो गए और धीरे धीरे उनका कारबार बढ़ने लगा कि बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उनके इशारे पर जनसेवा में जुटने लगे। उस समय अधिकांश सफ़र पैदल, घोड़ों पर या बैलगाड़ियों पर तय करना होता था। लोगों को रात पड़ जाती तो पेड़ों के नीचे ही सोना पड़ता। गाडगे बाबा ने समस्या के समाधान के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, पैसा मांग मांग करके। और अपने आप पैसा आता था, ईमानदारी से लगाते थे, स्वयं काम भी करते थे दोस्तों। इसलिए पैसे देने वालों की कमी नहीं रही और उन्होंने सैकड़ों की तादाद में, मैं आगे बताता हूँ आपको, निर्माण कराने लगे धर्मशालाओं का। कुएं व तालाब खुदवाए। काम सामूहिक कार सेवा के माध्यम से हो जाता और पैसा आना दो आना इकट्ठा करके जुट जाता। बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं। वे तन पर चिथड़े ही लपेटते थे। पेट उसी बस्ती में ही भर जाता था जिसमें जनसेवा करते थे और इसके अलावा उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता था। वे हर पल जनसेवा को तत्पर रहते। धीरे धीरे उनके मिशन का काफिला रफ्तार पकड़ने लगा। बाबा थे तो अनपढ़, लेकिन शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। सारी समस्याओं की जड़ ही अशिक्षा है, अज्ञान है, वे ऐसा मानते थे। अतः दलितों की शिक्षा के लिए उन्होंने न केवल विद्यालयों का निर्माण करवाया बल्कि दूर के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी बनवाए। धीरे धीरे बाबा के अनुयायियों में दलितों के अतिरिक्त पिछड़ों और ऊंची जाति के लोग भी शामिल होने लगे। बुद्धिजीवी, ब्राह्मण और मालदार साहूकार भी सहयोग करने लगे। 1 वर्ष तक जनसेवा करने के उपरांत ही प्रभावित होकर नाना साहब जमींदार ने बाबा के लिए 1.5 एकड़ जमीन दान दी थी। उस समय सारा दारोमदार खेतीबाड़ी पर ही निर्भर था। खेती को आवारा पशुओं से बड़ी हानि होती थी। फसल के नुकसान से गुस्साए किसान आवारा पशुओं को निर्दयता से पीटते थे। बाबा ने इस समस्या के समाधान हेतु जगह जगह गौशालाएं बनवाईं। बाबा का अगला कदम था मरीजों के लिए अस्पतालों का निर्माण। कुष्ठ रोगियों के लिए, वो कुष्ठ रोगियों को देख करके खुद उन्हें नहलाते धुलाते थे। जो साथ में और साधु होते थे, टुकड़ोजी महाराज वगैरह, वो भी साथ में लगते थे दोस्तों। और फिर उनके लिए कुष्ठशालाओं का निर्माण कराया। जिन तथाकथित धार्मिक स्थलों पर बकरे, मुर्गे, भैंसे कटते थे, वहाँ उन्होंने जीव दया नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। उनका मानना था कि केवल गाय ही रक्षा की पात्र नहीं है, सारे जीवों पर दया करनी चाहिए। और जो बल दी जाती है मुर्गों की और बकरों की, इनकी भी रक्षा होनी चाहिए, भैंसों की भी। तो सबके लिए उन्होंने पशुशालाओं के भी निर्माण कराए। स्वच्छता आंदोलन भी चलाया दोस्तों। सबसे पहले गाडगे बाबा ने घर छोड़ने के बाद गांव-गांव में गंदगी देखी। लोग कूड़ा कचरा खुले में रास्तों किनारे, बस्तियों के पास ही फेंक देते थे खुले में, और प्रायः रास्तों के किनारे ही शौच कर देते थे। घर में नहाने धोने का पानी रास्तों में निकाल देते थे। अक्सर सीढ़ीदार कुएं होते, लोग जूते पहनकर उनमें उतरते, उसी में नहाते और उसी का पानी भी पीते। यही वजह थी कि गंदगी से उपजी बीमारियों के शिकार होते। मलेरिया, हैजा, आंत्रशोथ जैसी बीमारियां इसलिए फैल रही थीं। अपनी जनसेवा का आगाज ही उन्होंने स्वच्छता से किया। झाड़ू हमेशा उनके हाथ में रहता है। इस प्रकार उन्होंने देशवासियों को स्वच्छता का मूल मंत्र दिया। गांधीवादियों ने गांधी को महिमा मंडित करने के लिए झूठ मूठ ही ये प्रचारित कर रखा है कि गांधी जी स्वच्छता आंदोलन के जन्मदाता थे, जबकि कालक्रम के आधार पर गाडगे बाबा स्वच्छता कार्यक्रम के जनक हैं और गांधी जी बाबा से प्रभावित भी थे तथा उनसे भेंट करने को उत्सुक भी थे। जबकि बाबा अपने जनसेवा मिशन में जुटे थे। गांधी न केवल बाबा के नाम से 1935 से भी पहले से परिचित थे, बल्कि उनके महान कार्यों के बारे में भी जानते थे। गांधी जी बाबा से भेंट करने की गांधी की इच्छा को पूर्ण किया था बीजी खैर, जो समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। गाडगे बाबा का वर्धा की तरफ कीर्तन था। बीजी खैर ने गांधी को सूचित किया। 31 नवंबर 1935 को वर्धा के सेवाग्राम में गाडगे बाबा और गांधी जी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच अनेक विषयों पर बातें हुई। बाबा को गांधी ने कुटिया के सामने वाले चबूतरे पर बैठाया। हजारों लोग बाबा को देखने जुटे थे। वहाँ गाडगे बाबा को कुर्सी दी गांधी जी ने बैठने के लिए, तो वो कुर्सी को पर नहीं बैठे,
वो ज़मीन पर ही बैठते थे और ज़मीन पर ही बैठे। कस्तूरबा गांधी, रामदास गांधी ने बाबा की रुचि पूछी कि आप भोजन में क्या लेते हैं, तो उन्होंने केवल मिर्च, प्याज और दाल कोई हो तो ज्वार की रोटी ये मांगा। और यही उन्होंने, गांधी ने गदगद होते हुए कहा कि आप जो है गरीब लोग जैसा भोजन करते हैं और बाबा भी गरीब लोगों का भोजन करते हैं, सादगी पसंद है, ये गांधी ने कहा। सखूबाई, अब देखिए अपने परिवार की भी उन्हें याद आती थी और परिवार वाले भी उन्हें याद करते थे, लेकिन उन्होंने जनसेवा में रखा। कई बच्चे उनके समाप्त भी, ख़त्म भी हुए दोस्तों, अकाल मृत्यु हुई उनकी, लेकिन उनके पास खबर भी पहुंची लेकिन वहां नहीं आए। और उनकी माँ की भी तबीयत खराब हुई, तब भी नहीं आए, और माँ का निधन भी हो गया, वो अपनी जनसेवा छोड़ के नहीं आए। दोस्तों इसका भी वर्णन है कि सखूबाई गाडगे बाबा की माँ और कांताबाई गाडगे बाबा की पत्नी ऐसी दलित नारियां थीं जिन्होंने जीवन में दुख ही दुख देखे थे। पापी पेट को भरने के लिए उन्होंने कमर तोड़ मेहनत पराई घरों में करनी पड़ती थी, लेकिन अब दोनों बाबा के महान कार्यों की कीर्ति सुन सुनकर उन पर खबर मिली। उन्हें बहुत दिनों तक तो मालूम ही नहीं था बाबा कहाँ हैं। जब उनको मालूम पड़ गया तो उन्होंने जाकर के वहाँ मुलाकात की और फिर उन्होंने कह दिया कि अगर आपको रहना है, बाबा ने कह दिया कि आपको रहना है तो आप मजदूरी कीजिए, मेरे साथ रहिए, और मजदूरी तो आप वहाँ भी करती हैं तो अपना पेट भरिए। मैं तो भाई अब इस काम को करता हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है, आप भी रहना चाहें तो मेरे साथ रह सकती हैं। तो वो ये जान करके कि गाडगे बाबा मतलब महान कार्यों में लगे हुए हैं, तो ये सुन करके खुश रहने लगी और अपने घर चली गई थी। माँ को संतोष था कि उसने ऐसे महान बेटे को जन्म दिया, तथा पत्नी को संतोष ये था कि वह ऐसे महान व्यक्ति की जीवन संगिनी बनी। दोनों ही सन्यासिनों जैसा जीवन जी रही थीं। अतः बाबा ने उन्हें अपने पूरे परिवार सहित साथ भी रखा। जहाँ जहाँ भी जनसेवा का कार्य होता वे उन्हें अपने पास भी रखते थे, जनसेवा में उनका भी सहयोग लेते। बाबा के हाथों बड़े बड़े कार्यों को संपन्न होते देख उन्हें हर्ष होता। उनके कीर्तन में हजारों की भीड़ जुटती देखकर वे फूले नहीं समाती। कलासी गांव में एक दिन सखूबाई बीमारी पड़ी, उनकी हालत बिगड़ती चली गई। सखूबाई ने बेटे से मिलने की अंतिम इच्छा प्रकट की। वे किसी अन्य जनसेवा अभियान पर थे, दूर थे, कहीं काफ़ी व्यस्त थे। कुंताबाई ने उनसे जाकर कहा, माँ सख्त बीमार है, अब शायद बच नहीं पाएंगी, अंतिम बार आपकी शक्ल देखना चाहती हैं। तो बाबा ने कहा, पिछले महीने कीर्तन में उनसे मैं मिल ही लिया था, यहाँ कितना काम करने को है, मेरी शक्ल देखने से क्या हो जाएगा। कुंताबाई लौट आई। मेरा डेबू आया क्या कुंता? सखूबाई ने मृत्युशैया से पूछा। कुंताबाई ने न कहकर सिर हिलाया, माँ को सांत्वना देने के लिए अपनी तरफ से जोड़ दिया, शायद वे कल आ पाएँ। सखू ने खांसते हुए लंबी सांस ली। आज नहीं आ सका डेबू तो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है, संतोष है, परोपकार में लगा है, उसने जीवन सार्थक किया है। गाडगे बाबा जैसे महान सपूत को पैदा करने वाली माता सखूबाई उसी दिन सदा सदा के लिए ही सो गई। मंदिर संस्थाओं का विरोध करते थे। देखिए गाडगे बाबा मंदिरों के सदा विरोधी रहे। वे कहा करते थे कि मंदिरों में सिवाय कुछ निठल्ले पुजारियों और उनके परिवारों का पेट पलने के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा कार्य नहीं होता। वे मंदिर अंधविश्वास, भेदभाव, सांप्रदायिक द्वेष और दुराचार के अड्डे हैं। मंदिर संस्था व मूर्ति पूजा की धज्जियाँ पहले ही महाराष्ट्र में महामना ज्योतिबा फुले व दयानंद ने उड़ा दी थीं, रही सही कसर गाडगे बाबा ने पूरी कर दी। गाडगे बाबा कहते, पत्थर की मूर्तियों के लिए इतने आलीशान महल और देहधारी दलितों के लिए झोंपड़ियाँ, कितने ही बेघर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। यदि इन मूर्तियों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए और उनमें बेघर लोगों को बसा दिया जाए तो मानवता का कितना उपकार होगा। इन्हीं मंदिरों में निठल्ले लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह के अंधविश्वास फैलाते हैं, शूद्र अतिशूद्र समाज से भेदभाव करते हैं, इन्हीं धर्म के अड्डों से सांप्रदायिक द्वेष फैलाते हैं। इंसानों की गर्दनें काटने के षड्यंत्र इन्हीं ठिकानों में बुने जाते हैं। गाडगे बाबा इन हिंदू मंदिरों के इसलिए भी घोर विरोधी थे कि इनमें बड़े पैमाने पर दुराचार भी हो रहा था। आज भी जिस देवदासी प्रथा के अवशेष हमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में मिलते हैं, उस समय मंदिरों में यह प्रथा भयंकर रूप से प्रचलित थी। महाराष्ट्र में ही उस समय देवदासियों की मुरली, जोगती
या जोगतिनी और आराधनी आदि नामों से पुकारा जाता था। अंधविश्वास के चलते गरीब लोग अपनी नवजात कन्याओं को देवताओं को अर्पित कर देते थे। बड़ी होने पर ये कन्याएं पंडित पुजारियों की हवस का साधन बनती थीं। महाजनों और सामंतों को भी उपलब्ध होकर खूब धन बटोरा जाता था। यह धार्मिक वेश्यावृत्ति बड़े पैमाने पर जारी है। 1983 में किए गए एक आकलन के अनुसार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावर्ती क्षेत्र में मलम्मा हनुमान खंडोबा के मंदिरों में देवदासियों के रूप में समर्पित युवतियों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। किसी मंदिर के निर्माण को बाबा कोई रचनात्मक कार्य नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने धर्मशालाएं, आश्रम, अस्पताल, स्कूल, छात्रावास बनवाए। न वे जीवन भर किसी मंदिर में पूजा के निमित्त गए, न कभी मूर्ति पूजा की। वे कर्म को ही प्रधान मानते थे। पूजा पाठ के ढकोसलों से वे सदा दूर रहे। एक बार गाडगे बाबा कीर्तन के लिए किसी गांव में गए। उस गांव में नदी किनारे कई शिव मंदिर थे। दूसरे दिन की सुबह गाडगे बाबा लोगों से चर्चा कर रहे थे कि रात में कीर्तन के लिए जितने लोग थे उतने ही मंदिर यहाँ हैं। लोग हंसने लगे। तब उन्होंने कहा, हंसते क्यों हो? देखो, नदी का सारा किनारा मंदिरों से भरा पड़ा है। किसी मंदिर में नंदी नहीं है तो किसी में स्वयं भगवान ही नहीं है। क्या वह घूमने गया है? इतने मंदिर किस लिए बनाए? वह देखिए, कुत्ता निश्चिंत होकर भगवान की मूर्ति पर पेशाब कर रहा है। किसी ने कुत्ते को मारने के लिए पत्थर उठाया। तब गाडगे बाबा कहते हैं, किसको पत्थर मार रहा है? कुत्ते को। यदि तुझे गुस्सा ही आ रहा है तो पत्थर उसको मार जिसने इन मंदिरों को बनाया है। इतने मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक ही मंदिर बनाना चाहिए था और उस भगवान को कहना था कि हे भगवान, यहीं बैठे रहना, इधर उधर मत भागना। इतने मंदिर बनाकर लोगों ने बेवजह धरती पर बोझ बढ़ाया है। इस तरह से गाडगे बाबा बेवजह मंदिर आदि बनाने के समर्थक नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि मंदिर मूर्ति की बजाय जनता के कल्याण के लिए स्कूल स्थापित किए जाएं। उन्होंने स्वयं ऐसा ही ठोस कार्य शुरू किया। उन्होंने स्वयं कई संस्थाएं स्थापित की, लेकिन वे किसी संस्था के कभी मालिक नहीं बने। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। वे उम्र भर बुद्धवादी मूवमेंट चलाते रहे। वे भाट ब्राह्मणों, पंडों, पुरोहितों, महंतों द्वारा फैलाई अंधविश्वास रूपी गंदगी को हमेशा साफ करते रहे। वो कहते थे कि मैं जो है धोबी हूँ, और मैं धोबी इसलिए हूँ कि मैं लोगों के दिमाग की गंदगी को धोता हूँ। तो वे कपड़े धोने वाले धोबी समाज में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने लोगों के दूषित दिमागों को साफ किया, माइंड वॉश करने का काम किया और उसके लिए सफलतापूर्वक आंदोलन खड़ा किया। वे लोगों से पूछते, क्या मंदिर में मनौती मांगने से बच्चे पैदा हो जाएंगे? यदि ऐसा होता तो फिर शादियाँ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? इसी प्रकार वे कहते कि तीर्थों पर मेले की व्यवस्था आम जनता को लूटने के लिए की गई है। उनका कहना था कि दलित जातियां जब तक ईश्वर, धर्म, आत्मा, पुनर्जन्म के भ्रमजाल में उलझी हुई हैं, तब तक उनका भला नहीं हो सकता। उस ईश्वर और उसके मानने वालों ने ही मानवता का नुकसान किया है। भगवान को चढ़ावा चढ़ाने को वे निरी मूर्खता मानते थे। वे अपने उपस्थित अनुयायियों से पूछते, वो सवाल जवाब करके सवाल पूछते थे और तब जनता को समझाते थे, उन्हीं से ही उत्तर मांगते थे। हम बड़े कि भगवान बड़ा? जनता कहती भगवान बड़ा। फिर कहते, इसका अर्थ यह हुआ कि हम उसे कुछ नहीं दे सकते। बड़ा है तो हम क्या देंगे? बताओ, भगवान को हम दें या भगवान को हमको कुछ देना चाहिए? अतः भगवान के सामने रुपया, पैसा, फूल, मिठाई चढ़ाना मूर्खता है। आप यदि फल, मिठाइयाँ, पैसे चढ़ाकर बाहर जाकर खिड़की से देखेंगे तो पुजारी पैसा उठाकर धोती की अंटी में छुपाता हुआ तथा फल मिठाई खाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में हमें चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी खुराक उपलब्ध कराना चाहिए। आप न कभी कोई मन्नत मांगो, न चढ़ावा चढ़ाओ। मंदिरों में मूर्तियाँ यदि मन्नतें पूरी करती होती तो फिर पंडित पुजारी आने जाने वालों का मुंह क्यों ताकते, उनका चढ़ावा क्यों स्वीकारते, तरह तरह के उपक्रमों से उन्हें क्यों ठगते? बाबा कहते कि ब्राह्मणों ने लोगों की कमाई हड़पने के लिए
किस्म किस्म के देवी देवताओं का निर्माण किया है, ताकि जिसकी जैसी रुचि हो उसे वैसे ही देवता के माध्यम से लूटा जा सके। यही नहीं, किस्म किस्म की देवियाँ भी हैं जिन्हें गौरी चाहिए उसके लिए महाश्वेता से लेकर गौरी तक, और जिसे काली चाहिए उसके लिए कालका तक। यही नहीं, इस धर्म में पीले और लाल ब्रांड भी उपलब्ध हैं। सत्यनारायण को भी असत्य नारायण की संज्ञा देते थे। बाबा कहते थे तीर्थ स्थानों में पत्थर और दो दो आना चम्मच बिकने वाला पानी के अतिरिक्त धराई क्या है। जो मूर्तियां स्वयं स्नान नहीं कर सकती, कपड़ा नहीं पहन सकती, प्रसाद को झूठा कर रहे कुत्ते तक को नहीं भगा सकती, और अंधेरे में जिनका दर्शन करने के लिए दिए का सहारा लेना पड़ता है, उसे भगवान मानना मूर्खता नहीं तो और क्या है। गौ ब्राह्मण रक्षक नहीं। बाबा ने मूर्ति पूजा का कभी भी समर्थन नहीं किया, न ही किसी ईश्वर किसी देवी देवता में उनकी आस्था थी। वे कर्म को ही भगवान मानते थे। उनके भक्त बाबा की अनुपस्थिति में पैसा इकट्ठा करते और अपनी रुचि के अनुसार मंदिर बना देते। उन मंदिरों को वो श्रद्धावश बाबा को समर्पित करते। इससे भ्रम की स्थिति बनती है। लोग कहते हैं ऐसा बाबा करते थे। बाबा ने कभी मंदिर नहीं बनाए। वे गोरक्षा के नाम पर बोले भी तो उन अर्थों में नहीं जिन अर्थों में वर्णवादी लोग बोलते हैं। बाबा का प्रसिद्ध वाक्य था, किसी को जीवन देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है और किसी को तकलीफ देना बहुत बड़ा पाप है। उनके इस सिद्धांत में गाय भी आती है और सूअर भी आता है, सभी जीव आते थे, लेकिन भाट ब्राह्मणों के लिए गाय की रक्षा ही सर्वोपरि है। और इसी मायनों में वे मंदिर में मुर्गे भैंसों बकरियों की बलियों पर वे चुप रहे। 1954 में प्रयाग में गोरक्षा परिषद के समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा था, सब लोग निश्चय करें तो एक दिन में ही गौ हत्या बंद हो सकती है। लोगों को गलत राह पर ले जाकर कल के होने वाले हजारों मानव संहारों के आप ही जिम्मेदार नहीं हैं। मनुष्य जीवित रहा तो गौरक्षा का महत्व है, और इसीलिए उन्होंने तमाम गौशालाएं भी बनवाई दोस्तों। अब उन्होंने किसी तरह का गुरुमंत्र नहीं दिया, कोई किसी को शिष्य नहीं बनाया, और गाडगे बाबा किसी से अपने पैर नहीं पुजवाते थे। गाडगे बाबा मिशन की स्थापना की उनके अनुयायियों ने, और गाडगे बाबा द्वारा स्थापित लोकोपयोगी संस्थाएं दोस्तों बहुत हैं, बहुत बड़ी सूची है महाराष्ट्र के अंदर। ये तमाम संस्थाएं जो है उन्होंने गाडगे महाराज मराठा ट्रस्ट स्थापना 1920, खर्च 2 लाख रुपए। इस धर्मशाला में अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी और निराश्रित सभी जाति धर्म के लोगों को एक समय मुफ्त खाना दिया जाता था। मेले के समय धोती चादर साड़ी टोपी कंबल कटोरे लोटे गिलास आदि गरीबों को बांटे जाते थे। नंबर 2 परीट धर्मशाला, बंजारी धर्मशाला, अजा मेला धर्मशाला, कैकाड़ी बुआ धर्मशाला, चोखा मेला धर्मशाला, मराठा धर्मशाला, परीट धर्मशाला, मराठा धर्मशाला, भंडारा डोंगर धर्मशाला, मराठा धर्मशाला, लाइब्रेरी मराठा धर्मशाला, नासिक लाइब्रेरी, नासिक नगर प्रसूत गृह मराठा, कुष्ठ धाम, दत्त मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और गाडगे महाराज धर्मशाला, गाडगे महाराज परीट धर्मशाला, त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट, पूर्णा नदी सरोवर घाट ऋणमोचन, लक्ष्मी नारायण मंदिर ऋणमोचन, गाडगे महाराज धर्मशाला ट्रस्ट ऋणमोचन, 75,000 रुपये खर्च 1908 में। निराश्रितों को यहाँ कपड़े भी बांटे जाते हैं, आज भी चलता है। अजमेर धर्मशाला ऋणमोचन, परीट धर्मशाला ऋणमोचन, और गाडगे महाराज धर्मशाला मूर्तिजापुर, गाडगे महाराज विद्यालय मूर्तिजापुर जिला अकोला, गाडगे महाराज गौशाला मूर्तिजापुर, बिल्डिंग कुआं आदि खर्च 1,25,000 रुपये सन 1905 में बनवाई। गौशाला संस्था झेंगालेपुर पूर्व खानदेश, धर्मशाला झेंगालेपुर, गौशाला संस्था मोरेगाम, जीव दया संस्था बरबंडी अहमदनगर। यहाँ हजारों मुर्गे बकरे काटे जाते थे। बाबा के शिष्य महानंद स्वामी ने इस जगह पर विट्ठल मंदिर धर्मशाला और कुआं बनवाया। जीव दया मंडल बम्बई वाले सालाना अनुदान देते थे। विट्ठल मंदिर देवी अहमदनगर, सांगवी संगम मोतीराज महल। इस तरह से दोस्तों गाडगे बाबा आदिवासी आश्रमशाला राहुरी, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। ये जो है देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है, और मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय हो जाएगा दोस्तों। और ये तमाम जो है संस्थाएं इस तरह की, इसमें 60 दी हुई हैं। इस प्रकार बाबा के नाम पर अनेकों संस्थाएं हैं। गणपत बाबा गाडगे बाबा के अनुयायियों में प्रमुख थे। वे इन संस्थाओं के हेड मैनेजर और ट्रस्टी थे। वह बाबा की संस्था की सेवा करते थे।
4/6/46 को इस महापुरुष की जीवन यात्रा समाप्त हुई। गाडगे बाबा की मृत्यु के बाद मिशन द्वारा स्थापित संस्थाएं भी बहुत हैं। गाडगे बाबा कन्या छात्रावास पंढरपुर, छात्रावास ओतुर, छात्रावास जुन्नूर, मिरज, राहुरी, भुसावल, बुदलक, चौसला, सतारा, ओतुर, ओतुर, जुन्नूर, राजरी। गाडगे बाबा छात्रावास, महात्मा गांधी छात्रावास, गाडगे बाबा अनाथ छात्रावास, गाडगे बाबा आदिवासी आश्रमशाला, माध्यमिक स्कूल, वृद्धाश्रम, गाडगे बाबा वृद्धाश्रम, बलगांव जिला, अमरावती, गाडगे महाराज, और ये वृद्धाश्रम भी हैं 5, माध्यमिक स्कूल हैं 2, महिलाश्रम हैं, आश्रम स्कूल हैं 29, और ये गाडगे बाबा के ये छात्रावास हैं, कन्या छात्रावास 16, गौशाला हैं 4, परिश्रमशाला हैं 19 परिश्रमशाला हैं 3, अछूत। और इस तरह से ये 42 संस्थाएं ये हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से ये तमाम संस्थाएं उनकी दी हुई हैं। ये बाबा के हृदय में अछूतों के प्रति अथाह प्रेम था। उनके असहनीय पीड़ा को वे भारी मन से व्यक्त भी करते थे। वे स्वयं भी अछूत समाज में जन्मे पले थे। छुआछूत का दंश उन्होंने भी अपनी छाती पर झेला था। दलितों को रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं का उन्हें पग पग सामना करना पड़ा था। 1923 में जब बाबा साहब भी दलितोत्थान में कूदे नहीं थे, गाडगे बाबा उस समय पंढरपुर में गोपालपुरा रोड पर चोखा मेला धर्मशाला में अछूतों के लिए समर्पित कर रहे थे। छूत अछूत के भेद से लड़ने के लिए गाडगे बाबा मिशन को न केवल मान्यता ही मिली बल्कि सम्मान भी प्राप्त हुए। इस कार्य के लिए निजी और सरकारी स्तर से अनुदान भी प्राप्त होता रहा। यह धर्मशाला 11 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई थी 1923 में। 1923 में 11 लाख रुपए का क्या महत्व था यह आसानी से समझा जा सकता है। इसी तरह बम्बई के जे हॉस्पिटल में है, वो भी उस समय 20 लाख की बनी थी 1908 में। तो दोस्तों ये लाखों लाखों रुपए की धर्मशालाएं उनको दान देने वालों ने, और बाबा स्वयं उपस्थित रहते थे, स्वयं मजदूरी करते थे और वहाँ उनको ट्रस्ट को दे करके अंगूठा लगा देते थे कि मेरा इस धर्मशाला से, इस आश्रमशाला से, इस छात्रावास से, इस संस्था से कोई संबंध नहीं है। वो लिख करके अपनी स्टाम्प लगा, वो मोहर लगा, वो अंगूठा लगा देते थे दोस्तों। और इस प्रकार की ट्रस्टी जो उनकी किताबों में भी है, उनकी साहित्य में भी है। तो अतः उनकी समस्या को देखते हुए बाबा द्वारा यह ऐतिहासिक प्रयास था। इस धर्मशाला का नाम बाबा ने अछूत संत चोखा मेला के नाम पर रखा था ताकि अछूत समुदाय से अपनी ही संपत्ति समझे। और यही धर्मशाला आगे चल करके उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भेंट कर दी थी। बड़े बड़े धन्ना सेठ अनुयायियों के होते हुए भी, लाखों भक्तों के होते हुए उन्होंने कभी आराम की ज़िंदगी व्यतीत नहीं की। पैसा एक हाथ से आता और दूसरे हाथ से जनसेवा के लिए चला जाता। वे स्वयं पैसे का प्रबंध करते, स्वयं भी श्रमदान करते। लोग खाना ले आते, वे अपने ठीकरे में डलवाते, खाते और बोरी बिछाकर पेड़ के नीचे लेट जाते। सुबह उठकर फिर श्रमदान करने वालों के साथ जुट जाते। झाड़ू तो अक्सर उनके हाथ में देखा जाता। गाडगे बाबा सादगी की जीती जाती मिसाल थे। वे योगी, तपस्वी, सन्यासी, यति, धर्मगुरु बनने या दिखने का ढोंग नहीं करते वे। वे उनकी तरह भगवे गेरुए चोगे धारण नहीं करते थे, बल्कि लोगों के फेंके हुए चिथड़ों को गांठ गांठ कर शरीर पर लपेटे रहते। न वे किसी किस्म की माला पहनते, न फेरते थे। शरीर पर भस्म नहीं लगाई, माथे पर किसी किस्म का तिलक नहीं लगाया। नहीं कभी उन्होंने जय श्री राम या जय राम या कुछ जय श्री कृष्ण कुछ नहीं कहा। शब्दों वाली चादरी ओढ़ी, उनके हाथों में टूटे हुए घड़े का ठीकरा रहता था और जो भिक्षा पात्र की तरह काम आता। जिस गांव में जनसेवा करते करवाते उसी गांव के लोगों ने उसमें जो रूखा सूखा डाल दिया वे कभी भी वही खा लेते थे। वे कभी विशेष चीज़ की कोई फरमाइश नहीं करते थे। अब गाडगे बाबा जो अंधविश्वासों का जोरदार खंडन करते थे। गाडगे बाबा ने लोगों को भ्रमभर अंधविश्वास से निकलने का प्रयत्न किया। हैजा जब भयंकर रूप में फैलता था तब अशिक्षित लोग मरी माता का प्रयोग करते, पत्थर की मरी माता को पानी चढ़ाते, हल्दी कुमकुम लाते तथा कपड़ा और चूड़ी पहनाते। फिर उस मरी माता को खुश करने के लिए बकरों की बलि चढ़ाते। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पारोल तहसील के उदरखेड़ा गांव में तो कई ऐसी कुरीतियां पीढ़ियों से चलती आई थीं। उनमें से एक तो मरी माता की बलि हेतु जिंदा सूअर को गले तक जमीन में गाड़ने की कुरीति थी। उससे इस मजबूती के साथ दबा दिया जाता था कि वह किसी भी सूरत में निकल नहीं सकता था। फिर उस पर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। कुत्ते जब उसे नोच नोच कर खाते तो वह जोर जोर से चिल्लाता। लोगों का विश्वास था
किससे मरी माता प्रसन्न होगी। इस तरह से वो जो है विरोध करते थे और जीवन भर इन चीज़ों का विरोध किया उन्होंने। और उनकी अपनी एक शैली होती थी, उसकी भी एक झलक देख लें दोस्तों कि बाबा अपना उपदेश कीर्तन के साथ देते थे। ऊंचे चबूतरे के दोनों तरफ लालटेन लटका दी जाती, बीच में बाबा खड़े होकर कीर्तन उपदेश करते। बाबा की आवाज़ प्रभावशाली थी, वे प्रश्नोत्तर शैली में उपदेश करते, साथ साथ लोगों से हाँ या ना पूछते जाते। फिर आगे बढ़ते वे कहते, आदमी मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति को पैदा करता है, बनाता है, वही आदमी बाद में उस मूर्ति के आगे खड़े होकर बच्चे मांगता है। क्या यह ठीक है? बाबा पूछते। नहीं, गलत है, लोग कहते। तो भले लोगों, आदमी का काम मूर्तियां बनाना है, मूर्तियों का काम आदमी बनाना नहीं है, बाबा समझाते। लोग हंसने लगते, बाबा टोकते, हंसते भी हो और इनके चक्कर में फंसते भी हो। वे मूर्ति पूजा और उस पर चढ़ावा की मूर्खता का खंडन करते। भगवान बड़ा या हम बड़े? बाबा पूछते। भगवान बड़ा, लोग कहते। फिर भगवान को हम दें या भगवान को हमें देना चाहिए? बाबा पूछते। भगवान को देना चाहिए, लोग जोर से कहते। भले लोगों, ये मंदिर देवी देवताओं के घर नहीं बल्कि पंडे पुजारियों की कमाई के अड्डे हैं, बाबा समझाते। बाबा बीच बीच में चुटकी भी लेते। एक हैं सत्यनारायण, बाबा कहते। हाँ हैं बाबा। 1.25 रुपये में कोई मजदूर मिलता है अपनी इच्छानुसार मकान बनाने को? नहीं बाबा, लेकिन यह सत्यनारायण 1.25 रुपये में ही हर इच्छा पूरी कर देता है। भले लोगों, यह सत्यनारायण नहीं, असत्यनारायण है। लोग हंसने लगते। बाबा फिर टोकते। उसी पर हंसते भी हो और उसी की कथा के नाम पर फंसते भी हो। देवदासी प्रथा पर प्रहार करते। एक देवी है एलम्मा। हाँ बाबा। अनपढ़ लोग उससे अपनी नवजात बच्चियों की शादी कर देते हैं। हाँ बाबा, ये बच्चियां बड़ी होकर देवदासियां कहलाती हैं, पंडे पुजारियों की हवस का साधन बनती हैं। लोग गंभीर हो जाते। भले लोगों, एलम्मा देवी है, देवता नहीं। अब बताओ, उसके साथ लड़की की शादी होनी चाहिए या लड़कों की? लोग हंसते। बाबा फिर टोकते। जब हंसते हो, देवी के जाल में तुम ही फंसते हो। इस प्रकार वे अपनी प्रश्नोत्तर पर आधारित मनोरंजन से युक्त व बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरने वाली विचारधारा का उम्र भर प्रचार करते रहे। बाबा छुआछूत की भावना पर भी उम्र भर प्रहार करते रहे। वे लोगों से पूछते, यदि अछूत ने लोटे के पानी को छुआ तो लोटे को अग्नि में जलाकर शुद्ध करते हैं या नहीं? हाँ बाबा, करते हैं, लोग कहते। बाबा फिर पूछते, अछूत के शरीर से संपर्क हुआ तो आदमी अशुद्ध हुआ कि नहीं? क्या हाँ हुआ। तो वो शुद्ध कैसे होगा? फिर खुद ही बताते, उसे भी लोटे की तरह अग्नि में जलाकर शुद्ध करना चाहिए कि नहीं? वे सवर्णों के कुएं पर पानी पीने के बाद जानबूझकर कहते, यह कुआं तो हमारे अछूत हाथों से बना हुआ है। इस पर सवर्ण उनकी पिटाई करने लग जाते। शूद्रों अतिशूद्रों को यह देखकर क्रोध तो आता, लेकिन क्या कर सकते थे, क्योंकि वे उन्हीं सवर्णों पर आश्रित थे। इस प्रकार वे अछूतों के मन में क्रांति के बीज बोते थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, अब मैं संक्षेप में कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। और जिन दोस्तों को जानने की जिज्ञासा है, वो ये सतनाम सिंह जी की पुस्तक है गाडगे बाबा और उनका मिशन, सम्यक प्रकाशन से है दोस्तों, मंगा के पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, गाडगे बाबा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे। गाडगे बाबा और मदन मोहन मालवीय भी उनके प्रशंसक थे गाडगे बाबा के। और गाडगे बाबा और महात्मा गांधी की मुलाकात हो चुकी थी। गाडगे बाबा और डॉक्टर अम्बेडकर का सुन लें कि गाडगे बाबा के वैसे तो लाखों अनुयायी थे, जिनमें मजदूर से लेकर मंत्री तक थे, लेकिन विश्व के महापुरुषों में एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी उनके प्रशंसक थे। वे यदा कदा उनसे भेंट भी करते रहते थे। कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गाडगे बाबा को किसी बोधिसत्व सा सम्मान देते थे। वे उन्हें अपने गुरु ज्योतिबा फुले के समान के बाद सबसे बड़ा त्यागी जनसेवक मानते थे। बाबा साहब का किसी भी साधु संत में यकीन नहीं था, नहीं उनके पास इतना समय था, लेकिन गाडगे बाबा में उनकी विशेष श्रद्धा थी, क्योंकि गाडगे बाबा जनसेवा करने वाले बाबा थे, अछूतोद्धार में लगे थे। वे अगले पिछले जन्मों के प्रपंच खड़े नहीं करते थे, आंखें मूंद कर जीवन सुधारने की ढकोसलेबाजी नहीं सिखाते थे। यही वजह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वो बहुत भाते थे। गाडगे बाबा के अन्य कई समकालीन नेताओं से अच्छे संबंध थे, लेकिन बाबा साहब के जैसे संबंध किसी के साथ नहीं थे। दोनों में
दोनों में अनुयायियों जैसा नहीं बल्कि प्रशंसकों का रिश्ता था। दोनों ही एक दूसरे के प्रशंसक थे। यही वजह है गाडगे बाबा ने अछूतों के लिए बनाई गई पंढरपुर की चोखा मेला धर्मशाला बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भेंट कर दी थी। वैसे तो गाडगे बाबा और डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे से कई बार मिलते थे, लेकिन 14 जुलाई 1949 की इन दो महाशक्तियों की भेंट का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। बाबा साहब जब दादर में बीमार थे, डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर उन दिनों आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गाडगे बाबा के प्रयासों से बहुत प्रभावित थे। कभी कभी वे उनका कीर्तन उपदेश सुनने भी जाते थे। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चले जाते तो गाडगे बाबा अपने अनुयायियों से डॉक्टर अंबेडकर की जय करके नारे लगवाते। 1942-43 को गाडगे बाबा ने मानवाड़ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को शोषितों पीड़ितों का उद्धारक कहा था। बाबा साहब ने भी कई अवसरों पर गाडगे बाबा को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया था। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु से टूट गए थे गाडगे बाबा, और दोस्तों 14 दिन बाद उनका भी निधन हो गया था। गाडगे बाबा का स्वास्थ्य फिर 1954 से गिरते ही चला जा रहा था। बावजूद इसके भी गाडगे बाबा का जनसेवा जागरण अभियान उसी गति से जारी था। कीर्तन के लिए जगह जगह से बुलाए जाते, खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी मनान करते। पिछले 50 वर्षों से चलते चलते वे थक जरूर गए थे मगर हारे नहीं थे। लेकिन 1955 में स्थिति कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई थी। अस्पताल में भर्ती हुए तो आम जनता से लेकर प्रमुख हस्तियों तक ने बाबा के दर्शन किए। अस्पताल में उनके अनुयायियों का तांता लगा रहता था। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर ए जत्ती, डॉक्टर अंबेडकर, एसपी पाटिल, केसी ठाकरे, बीजी खरे, गणपतराव नायक, निम्बालकर, जयंतीलाल मांगकर आदि व्यक्तियों से लेकर आम देहाती भाई उनके दर्शन करने आते। वे उठ बैठते, सबको हाथ जोड़ते हुए संकेत भी कर देते। कहते दीपक अभी जल रहा है, जब तक जलता है देख लो, तेल से भीगी बाती ही शेष है, कब हवा जाए कब दीपक बुझ जाए कोई भरोसा नहीं है। तबीयत में कुछ सुधार हुआ, बाबा को अस्पताल से छुट्टी मिली। बाबा ने तुरंत घोषणा की सभी हिसाब, लेन देन का व्यापार, बैंक के कागजात आदि जो भी कार्य अधूरा उसे पूरा कर लो। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। कभी भी अपने अनुयायियों को बुलाकर समझाते, जितने त्याग, ईमानदारी, पवित्रता की भावना से यह सेवा कार्य आज तक होता आया है, आगे भी होता रहे तो मानवता का भला होगा। इस कार्य को जारी रखने की कोशिश में लगे रहना। 6 दिसंबर 1956 को भारत के कोट कोट दलितों के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आकस्मिक निधन हो गया। गाडगे बाबा उन्हें भीतर से बहुत चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर के चले जाने के बाद गाडगे बाबा पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने दवाई छोड़ दी। बाबा उसी रोज़ अमरावती के लिए निकले। बाबा मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस से अमरावती जा रहे हैं। तार द्वारा यह सूचना नासिक, अकोला, मूर्तिजापुर, अमरावती और बडनेरा में पहुंचा दी गई थी। हर स्टेशन पर लोग बाबा के दर्शन के लिए जुटते थे। बाबा की तबीयत 13 दिसंबर 56 को फिर बिगड़ी। उन्हें इरविन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया। 17 दिसंबर 56 को वो बड़े कष्ट में रहे, लेकिन बाबा तो 6 दिसंबर को ही दवा छोड़ने का निर्णय ले चुके थे जिस दिन बाबा साहब गए थे। अतः 18 दिसंबर को आपने अस्पताल छोड़ दिया। 19 दिसंबर को बडनेरा गए। वहाँ अपने अनुयायियों को इकट्ठा करके कहा, मैं ठीक हूँ, शरीर में कमजोरी जरूर है, अब मुझे नागरबाड़ी ले चलो। चलते वक्त बाबा ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, मेरी मौत किसी के घर में न हो, मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ रास्ते में ही मरना चाहूँगा, क्योंकि मैं जीवन भर याया भर रहा तो मैं रास्ते में ही मरना चाहूँगा। मेरी मौत जहाँ हो वहीं मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। किसी आश्रम नहीं बनवाया, कोई कुछ नहीं बनवाया उन्होंने। जहाँ मैं मरूँ वहीं पर रास्ते में ही मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मेरी न मूर्ति बने, न समाधि, न मंदिर, न स्मारक बने। मेरे द्वारा करवाए गए काम ही मेरे सच्चे स्मारक हों। बाबा तो नागरवाड़ी जाना चाहते थे। वहाँ उनकी गौशाला थी, पशुशाला थी, वहीं रहते थे वो। तो वो स्थान उन्हें बहुत प्रिय था, वहाँ की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन चांदूर में डॉक्टरों ने कहा कि बाबा को इलाज के लिए तुरंत अमरावती ले जाओ। वहीं से अमरावती जाने का निर्णय हुआ। गाड़ी चल पड़ी। बाबा की बीच में आंख लगी। कुछ ही देर बाद आंख खोली। धीमे स्वर में पूछा, नागरीवाड़ी आई नहीं? अनुयायी ने कहा, बाबा गाड़ी अमरावती जा रही है। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उपरोक्त शब्द बाबा के अंतिम शब्द बन गए। गाड़ी जैसे ही बलगांव के पीढ़ी नदी के पुल पर आई, बाबा का शरीर ठंडा हो गया। रात के 12:20 का समय था। उनके आई कसम कसमे थे। गाड़ी अमरावती डॉक्टर साहब के बंगले पर पहुंची। डॉक्टर साहब ने जांच करके कहा, बाबा नहीं रहे। इस तरह बाबा अपने मिशन को
अधूरा छोड़ चले गए। बाबा के परिनिर्वाण की खबर आकाशवाणी से प्रसारित होने की खबर फैली, सनसनी फैल गई। बड़नेर में राठौर के बगीचे में बाबा के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ट्रक पर एक ऊंचा सा आसन बनाया गया। बाबा का पार्थिव शरीर जनता के दर्शनों के लिए उस पर रखा गया। लाखों लोग जुट चुके थे। एक बड़े जुलूस की शक्ल में काफिला निकला। भारत के कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख तथा बंबई के उपमंत्री बानरेकर जी ने पुष्पमाला अर्पित कर बाबा को सरकारी सम्मान से अंतिम विदाई दी। बाबा खोबरगढ़े से लेकर संत तुकडोजी महाराज तक अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अंतिम दर्शनार्थियों की भीड़ 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी थी। जुलूस रात 10 बजे राठौर की बगीची में लौट आया। बाबा के लिए चंदन की चिता बनाई गई। उनकी पार्थिव देह को उस पर लिटा दिया गया। अचानक तुकडोजी महाराज ने विदाई गीत शुरू किया। उनके शिष्यों ने अनुसरण किया। देखते ही देखते लाखों कंठों ने गीतांजलि अर्पित करने लगे। लोगों की आंखों से आंसुओं के बादल बरस रहे थे, गले रुंधाए थे, आवाज़ें भरभरा गई थीं, मगर विदाई गीत जारी था। पूरा माहौल गमगीन था। होता भी क्यों, एक ऐसा महामानव इस धरा से जा रहा था जो तमाम उम्र चिथड़े पहनकर हाथ में एक टूटे हुए घड़े का ठीकरा जैसे वह बर्तन के रूप में इस्तेमाल करता था लेकर घूमने वाला, काम के बदले उसी ठीकरे में रूखी सूखी खाने वाला, रात होने पर किसी पेड़ के नीचे बोरी बिछाकर सोने वाला गाडगे बाबा जा रहा था। इस महामानव ने जो काम करके दिखा दिए वो बड़े बड़े धन्ना सेठ, प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा राजनेता भी न कर पाए। भारत की यह परंपरा सी रही है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन बाबा के शिष्यों ने इस अंधविश्वास को तोड़ा। बाबा ने उन्हें हर काम को बुद्धि की कसौटी पर परख कर करना ही तो सिखाया था। जब संसार में आने का कोई समय प्रकृति ने निश्चित नहीं किया है तो फिर जाने का ही समय निश्चित क्यों किया जाए। यह व्यवस्था भाट ब्राह्मणों ने अपनी सुविधा को देखते हुए की है। समय कुसमय सब पोप लीला है। भाट महाराज की जिस दिन बुकिंग हुई थी वह घड़ी दूसरे ग्राहक के लिए अशुभ बताई जाती है। शुभ मुहूर्त भाट जी अपने खाली दिन में ही निकालते हैं। सो बाबा के शिष्यों ने इस पोप लीला का प्रतीक रूप में विरोध करते हुए रात 2:20 पर उनकी चिता को आग दी। वह कैसा साम्य है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण भी 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था तथा गाडगे बाबा का परिनिर्वाण भी 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। भगवान बुद्ध की अंतिम समय में खूनी दस्त की शिकायत हुई थी। गाडगे बाबा भी इसी बीमारी का शिकार हुए। गाडगे बाबा ने भगवान बुद्ध की तरह 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। वे उम्र भर चिथड़े पहनकर घूमते रहे, परिव्राजक का जीवन जीते रहे। भगवान बुद्ध के हाथ में भिक्षा पात्र रहा तो गाडगे बाबा के हाथ में भी एक ठीक रहा, भिक्षा पात्र की ही तरह हमेशा रहा। भगवान बुद्ध का गृह त्याग लोक कल्याण के लिए था तो गाडगे बाबा ने भी लोक कल्याण के लिए ही घर छोड़ा था। बाबा की इच्छा के विरुद्ध उनके अनुयायियों ने वहां बाबा की समाधि बना दी। प्रतिवर्ष वहां बाबा की समाधि के दर्शन हेतु अमरावती में लाखों लोग आते हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने को। आज वहाँ गाडगे नगर बसा है। इसी महाराष्ट्र में महामना ज्योतिबा फुले की पार्थिव देह भी उनकी इच्छा के विरुद्ध जलाई गई थी, जबकि शूद्रों अतिशूद्रों एवं नारियों की शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले महामानव ज्योतिबा फुले भी यह इच्छा व्यक्त करके गए थे कि मेरी लाश को यथायोग्य नमक डालकर दफनाया जाए। वे भाट ब्राह्मणों को अपने मृत शरीर के माध्यम से भी एक अंतिम झटका देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गाडगे बाबा त्याग के एक मिसाल थे। अथक परिश्रमी बाबा के महान कार्यों का मूल्यांकन इस देश के तथाकथित लेखकों साहित्यकारों द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि हमारे देश के साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार सभी जाति दुराग्रहों से ग्रस्त रहे हैं। उन्होंने अपने वर्ग के लल्लू फल्लू लोगों को तो समाज सुधारक बना दिया, महान बना दिया, उनका गुणगान गा गा करके उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, लेकिन दलित समाज में जन्मे महान समाज सुधारकों को जानबूझकर हाशिए की तरफ धकेल दिया। दोस्तों, इस तरह से आप देख पाएंगे इनका बहुत विस्तृत जीवन रहा है और बिल्कुल त्यागी पुरुष जैसा जीवन रहा है। एक त्यागी महामानव थे जिन्होंने कि जन सेवा के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया 29 वर्ष की अवस्था से लेके 80 वर्ष की अवस्था तक। दोस्तों, न कहीं आश्रम बनवाया, न कोई घर बनवाया, न कहीं अपने लिए एक झोंपड़ी भी बनवा देते थे और ट्रस्ट को सौंप देते थे। सैकड़ों की संख्या में आज भी चल रहे हैं उनके। दोस्तों, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और आप भी जानने के जिज्ञासु हैं तो गाडगे बाबा का साहित्य पढ़ें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक रहेगा और आप इससे गाडगे बाबा के जीवन के बारे में समझ सकेंगे। दोस्तों, आपको सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आपसे एक ही अनुरोध कि
कि ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।